हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रीन ओशन सोलर। जब भी इंडिया में सोलर पावर प्लांट्स की बात होती है तो लोग बाग डीसीआर पैनल्स और नॉन डीसीआर पैनल्स में काफी कंफ्यूज होते हैं या कहीं ना कहीं उनने सुना होता है कि डीसीआर पैनल्स और नॉन डीसीआर पैनल्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि डीसीआर पैनल्स क्या होते हैं और नॉन डीसीआर पैनल्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा बेटर होती है और सब्सिडी के लिए कौन से सोलर पावर प्लांट लगना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो के एंड तक आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन से पैनल लगवाने चाहिए और आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन से पैनल सबसे बेस्ट सूटेड पैनल है। फर्स्ट, व्हाट इज डीसीआर पैनल्स? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। डीसीआर का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी पैनल्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं और इनके सेल्स भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं वो डीसीआर पैनल्स होते हैं। और ये पैनल्स यूज होते हैं यूजुअली वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे इंडियन पैनल्स ज्यादा प्रमोट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें इंडियन पैनल्स को। इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो सिर्फ डीसीआर पैनल्स के ऊपर ही देती है। सेकंड, नॉन डीसीआर पैनल। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो पैनल्स हैं ये इंपोर्टेड पैनल्स होते हैं। इनके जो सेल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और पैनल्स इंडिया के अंदर असेंबल होते हैं। ये जो पैनल्स होते हैं ये आते हैं कैटेगरी में नॉन डीसीआर पैनल्स की। इसलिए आपने सुना होगा कि हायर एफिशिएंसी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड चीपर प्राइसेस ये आपको मिलता है नॉन डीसीआर पैनल्स में। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नॉन डीसीआर पैनल्स पे आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। थर्ड, सब्सिडी के लिए कौन से पैनल यूज करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्सिडी जो भी मिलती है वो पीएम सूर्य घर योजना हो या कुसुम सी की सब्सिडी हो, ये दोनों ही सब्सिडी आपको अवेल होती है सिर्फ डीसीआर पैनल्स के ऊपर। नॉन डीसीआर पैनल्स अगर आप यूज कर दें तो उस केस में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। पॉइंट नंबर 4, बेटर एफिशिएंसी एंड राइट एप्लीकेशन। अगर हम बात कर दें सब्सिडी के लिए तो उस केस में डीसीआर पैनल आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। मगर अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हायर एफिशिएंसी की तो अनडाउटेडली नॉन डीसीआर पैनल्स की एफिशिएंसी ज्यादा बेटर होती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स भी पहले नॉन डीसीआर पैनल्स में आते हैं। तो अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए और आप एक कमर्शियल पावर प्लांट के लिए देख रहे हैं या रेजिडेंशियल पे भी आप लगाना चाहते हैं मगर इसमें आपको सब्सिडी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में आपके लिए बेस्ट फिट रहेगा नॉन डीसीआर पैनल। इन दी एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैनल डीसीआर हो चाहे नॉन डीसीआर, बट इससे भी एक और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है पैनल्स के ब्रांड, इंस्टॉलर क्वालिटी, प्रॉपर डिजाइनिंग एंड वारंटी। ये चारों चीजें अगर आपको बेटर मिल रही है तो उस केस में आपके जो पैनल्स हैं वो आपको बेटर जनरेशन एंड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। मगर ये चारों चीजें अगर आपकी सही नहीं है तो आप कोई सा भी पैनल लगवाने आपको बेटर जनरेशन नहीं मिल पाता है। तो अगर आप अपने घर पे क्वालिटी सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं और इन चारों चीजों को ध्यान में रख के इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ग्रीन ओशन सोलर के साथ में, जहाँ पे आपको A to Z प्रॉपर पूरा गाइडेंस दिया जाता है और प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड एंड प्रॉपर आपको कंसल्टेंसी भी दी जाती है। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।